जय जय श्यामा श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। श्री कुंज बिहारी प्रिया प्रीतम की कृपा से, उनकी भावना से किन्हीं ऐसे विषय पर एक भाव दर्शन, लीला दर्शन और उसके संदर्भ में कुछ बात आज सवेरे करनी थी। सवेरे वह झांकी, वह भावना और उसके संदर्भ में होने वाली बात स्पष्ट थी। इस तरह से स्पष्ट थी कि एकांत में स्वयं उसे बोल रहा था, प्रकट होती जा रही थी। फिर कब उसे सहजा जा सके, इस भावना में सारा दिन निकल गया। और कभी कभी इस सहजने में भी दोष हो जाता है और वस्तु का मूल स्वरूप प्रभावित हो जाता है। वैसे यह बात जो थी और है, यह स्वतः कहते बन नहीं रही। यह कैसे होता है, यह भीतर तो स्पष्ट हो रहा है, परंतु उसे कहा कैसे जा सके, यह शब्द सीमा से समझ नहीं हो पा रहा। पहली बात। दूसरी बात, यह बात कहीं ना कहीं लिखित होगी, यह भाव लीला कहीं ना कहीं किन्हीं रसिक के दर्शन में होगी। फिर भी अभी भौतिक चक्षु से लिखित रूप से उसे मैंने नहीं पढ़ा है। अतः प्रमाण रूप से, जिन्हें प्रमाण की अति आवश्यकता रहती है, उनके रूप से यह केवल एक कल्पना भर है। वह इसे केवल एक दुस्साहस मान सकते हैं, कल्पना मान सकते हैं, अथवा किसी के पागलपन को समझते हुए नजरअंदाज भी कर सकते हैं। ऐसे परम विदूषक ज्ञानी संतों से, वैदिक संतों से, पौराणिक संतों से, शास्त्रज्ञों से क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर कोई बात ज्ञात शास्त्र में नहीं मिली है तो ऐसा नहीं है कि वह शास्त्र से बाहर हो। स्थिति कुछ कुछ तो सभी समझते हैं,
और इस स्थिति को गहरे रूप से श्री प्रिया प्रीतम के प्रियजन जीने लगते हैं, डूबने लगते हैं इसमें। और इस स्थिति का महासमुद्र, अपार रस राशि इस स्थिति की स्वयं प्रिया प्रीतम रहते हैं। कोई एक बूंद का कण संसार में छिटक जाता है, उसके प्रभाव से प्रेमियों पर छिटक जाता है, उसके प्रभाव से इस स्थिति को अनुभूत करते हुए वे प्रेमी जन प्रिया प्रीतम के रस राशि समुद्र की किसी बूंद के अति सूक्ष्म रूप को जीते हुए प्रिया प्रीतम की प्रेममयी स्थिति की तीव्रता, बृहदता, गहनता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब तक जितनी भी रिकॉर्ड भावनाओं को कहने की बात प्रिया प्रीतम की कृपा से संभव हुई, उसका कारण यह नहीं है कि प्रिया प्रीतम के रस को सार्वजनिक कर देना, प्रिया प्रीतम की गहनता को सार्वजनिक कर देना, अपितु सार्वजनिक क्षेत्र में इस बात को स्वीकार कर लिया जावे कि ज्ञात परम स्थिति भी उनकी रस राशि समुद्र के बूंद का करोड़वा हिस्सा मात्र भी थे या नहीं। यह बात गहरी है। जगत में जिन दिव्य अति दिव्य संतों में श्री श्यामा का महाभाव प्रकट हो जाता है, वह श्यामा का महाभाव भी श्यामा के महाभाव समुद्र राशि की करोड़वीं बूंद मात्र है। समूची श्यामा का महाभाव केवल श्यामा है, परंतु इस बूंद से, इस रस की एक अंश मात्र, बिंदु मात्र, कण मात्र से श्यामा श्याम की दिव्य प्रेम में स्थितियों को अनुभूत रसिक जन भीतर के भाव दर्पण में कर लेते हैं। ऐसी ही श्यामा श्याम की एक और कुछ प्रेममय स्थितियों के संपर्क में आने से, संग में आने से यह स्थिति प्रकाश में आई। ऐसा नहीं है कि यहां मेरी किन्हीं स्थितियों के द्वारा यह प्रकाश हुआ है, यह किन्हीं में श्यामा श्याम की अभिन्न प्रेम राशि समुद्र की किंचित बिंदु के प्रभाव से हुई भावनाओं और उन भावनाओं में उत्पन्न हुई उन रसमय मीरा
की गहनताओं में इसका अनुभव होता है कि वहां क्या स्थिति है। और वास्तव में इस स्थिति को समझते हुए भाव राज्य, रस राज्य के अधिकतम जो संदेह हैं वह निराकरण को प्राप्त होते हैं। परंतु यह पहले ही स्पष्ट कर दूं कि वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से वाणी मात्र से जितना रस प्रिया प्रीतम की कृपा से उतरा उतना भी कहते नहीं बनेगा। फिर उनकी कृपा कहते वही बनता है जिसे कहते बनना चाहिए। संभव है प्रत्यक्ष भी यह भाव स्पष्ट हो अथवा ना हो। एक गहन स्थिति है यह। सवेरे भाव था कि पहले इस भाव की चर्चा करें और फिर भाग 2 में इस भाव की लीला का दर्शन करें। तो इसी ही क्रम में हम रहते हुए पहले इस भाव की कुछ चर्चा करते हैं। भाव है नित्य मिलन और नित्य विरह। नित्य मिलन है, ये रसिक भाव है, रसमय भाव है। नित्य मिलन है, केवल सुनकर इसे स्वीकार नहीं करना। नित्य मिलन है, नित्य मिलन है अर्थात निभृत निकुंज में प्रिया प्रीतम की परम स्थिति नित्य है। निभृत निकुंज में प्रिया प्रीतम की वह परम स्थिति जिसमें प्रिया और प्रीतम का भेद हट चुका है, दोनों एक हो चुके हैं। 2 तन और 1 प्राण नहीं, 1 प्राण और 1 तन हो चुके हैं, एक रूप हो चुके हैं, भाव आवेश में विलीन हो चुके हैं। आलिंगन की गाढ़ता की स्थिति में हैं। वह स्थिति नित्य है, वह मिलन स्थिति नित्य है। नित्य मिलन है अर्थात नित्य है। प्रिया प्रीतम की किन्हीं भी भावनाओं में, किन्हीं भी दर्शन में, किन्हीं भी लीलाओं में प्रिया प्रीतम का कितना भी विरह वियोग दृश्य होने पर भी प्रिया प्रीतम की नित्य मिलन स्थिति है। उसी तरह है प्रिया प्रीतम का नित्य विरह है, नित्य विरह है। नित्य मिलन है क्योंकि नित्य विरह है। अर्थात मिलन रस में जो प्रिया प्रीतम की तृष्णा है, तृषा है, प्यास है, अतृप्ति है, वह क्या है? क्यों मिलन में, क्यों इस गाढ़ता में, क्यों इस एकाग्रता में, क्यों इस रस में स्थिति में वह संतुष्ट नहीं हो पाते हैं? क्योंकि नित्य विरह है। श्री प्रिया
संदर्भ में कुछ बात निकल कर आती है कि नित्य विरह है, नित्य मिलन है। वास्तव में नित्य मिलन है, सदा है। निभृत निकुंज में नित्य मिलन सदा है, सदा है। किसी ने प्रिया प्रीतम को दो देखा, किसी ने प्रिया प्रीतम को अलग अलग देखा, बस्सा नंद गांव में देखा, कितना भी दूर देखा, वृंदावन द्वारिका में देखा, कहीं भी उसकी भावना गई हो, कितनी भी दूरी देखी हो, परंतु प्रिया प्रीतम का एक कण मात्र, अंश मात्र, बिंदु मात्र का विरह नहीं है, दूरी नहीं है। वह परस्पर आलिंगित है, मिलित है, एक रूप है, एक प्राण है। और उस रस की सुगंध नित्य व्याप्त है इस जगत में, और उस रस की सुगंध से ही जगत में सुगंध है, सुंदरता है, सौंदर्य है। उनकी सुगंध के फलीभूत है, उनके नित्य मिलन की भावना के फलीभूत है। नित्य मिलन है, प्रकृति पुरुष का नित्य मिलन है, प्रिया प्रियतम का नित्य मिलन है, शिव और शिवा का नित्य मिलन है। शिवलिंग अकेला नहीं होता, उसके साथ उसकी योनि भी होती है, जलेरी भी होती है। नित्य मिलन स्वरूप है, यही सनातन धर्म कहता आया है। फिर नित्य विरह, प्रिया प्रीतम भाव में यह स्पष्ट है कि नित्य मिलन है, क्योंकि इस वर्तुलाकार प्रेम में जिस तरह से समय के निर्णय हेतु एक यंत्र लिया जाता है, जिसमें एक ओर रेत होती है, वह भरी होती है, उस रेत को उल्टा करने पर वह नीचे थोड़ी थोड़ी गिरने लगती है। ऊपर से चौड़ा और बीच में से सिकुड़ जाता है, बिंदु हो जाता है, और फिर चौड़ा हो जाता है, वर्तुलाकार कहते हैं इसे। तो इस वर्तुलाकार के क्रम में ही मिलन और विरह है। ऊपरी हिस्सा विरह और ऊपरी हिस्सा मिलन मान सकते हैं, निम्न हिस्सा इसका विरह मान सकते हैं। और इन दोनों का मिलित बिंदु जहां मिलन हो रहा है, वह नित्य मिलन स्थिति है। इसी तरह सभी क्रम चलते हैं। काम, प्रेम, क्रोध और रुदन इसी तरह इसी वर्तुल में होते हैं। क्रोध की निवृत्ति, क्रोध की पूर्णता पर रुदन प्रकट होता है, रुद्र की पूर्ति पर रुदन प्रकट होता है, काम की पूर्ण तृप्ति पर वास्तविक विशुद्ध प्रेम प्रकट होता है। भोग तृप्त नहीं हुआ, काम तृप्त नहीं हुआ, तो प्रेम में काम की बिंदु रहती है, और काम तृप्त है तो काम में भी प्रेम की बिंदु रहेगी। इस पर कभी युगल कृपा से पृथक चर्चा करेंगे। इस पर भी श्री कृपा से आज उनकी भाववृष्टि हुई थी कि काम में प्रेम और प्रेम में काम। इसी तरह अभी विरह और मिलन की दिव्य स्थिति पर ही बात करती है
कि श्री प्रिया का नित्य मिलन है, तो फिर शेष अन्य लीला कैसे हो रही है? अगर निभृत निकुंज में प्रिया प्रीतम आलिंगित है, तो अन्य लीलाओं में प्रिया प्रीतम बाहर कैसे है? कुंज में, निकुंज में, वन में, वृंदावन में, अपने क्षेत्र में, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, यहां कैसे हैं? अगर निभृत निकुंज में मिलन है तो यहां पहली बात तो यह है कि वह भगवत स्वरूप है, सत्यचित आनंद है, नित्य है, व्यापक है, अनंत है, पूर्ण है। किन्हीं निभृत कुंजों में वह नित्य मिलित है, किन्हीं कुंजों में श्री प्रिया प्रीतम की नित्य प्रतीक्षा में है, किन्हीं निकुंजों में प्रियतम श्री प्रिया के आगमन से पूर्व श्री प्रिया की सेवा में सखियों संग लगे हैं। सदा, यह सब सदा हो रहा है, अभी हो रहा है, इसी समय हो रहा है। आप जितनी बार इसे सुनेंगे जीवन में, उतनी बार यह सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी निभृत निकुंज में प्रिया प्रीतम का मिलन हो रहा है तो प्रिया प्रियतम की प्रतीक्षा नहीं कर रही है, कर रही है। प्रियतम प्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कर रहे हैं। सभी कुछ एक समय पर हो रहा है, क्योंकि यह सभी स्थितियां काल से परे है और हमारी बुद्धि काल से परे नहीं निकल सकती है। और प्रिया प्रीतम की कृपा के बिना, श्री भगवान सांब सदाशिव की कृपा के बिना, महाकाल की कृपा के बिना काल नहीं छूटता, महाकाल में प्रवेश नहीं होता, महाकाल स्थिति में प्रवेश नहीं होता। समय की गहन बंधन हम इतने जकड़ चुके हैं कि हम प्रिया प्रीतम अगर अभी हमारे समक्ष हो तो हम यह कल्पना नहीं कर सकेंगे कि प्रिया प्रीतम अन्यत्र भी है। अगर मैं श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी के दर्शन कर रहा हूं तो मेरे समक्ष बांके बिहारी है, और उस समय मेरी बुद्धि में यह बात नहीं आ सकती कि श्री बिहारी जी तो वृंदावन के कण कण में है और इसी समय वह अन्य सभी मंदिरों में है, भावों में है, स्वरूपों में है, इसी समय। क्योंकि मैं जहां देख रहा हूं मुझे वहीं वह पूर्ण समझ आ रहे हैं, पूर्ण मिल चुके हैं, और वह रमण में भी है, वल्लभजू में भी है। उस समय यह भावना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं काल से बंधा हुआ जीव हूं। त्रिगुण सत रज तम की निवृत्ति के बिना, निर्गुण स्थिति प्राप्ति के बिना यह काल का बंधन नहीं छूटता। और भाव राज्य में भी एक काल है, ऐसा नहीं है वहां काल नहीं है, वहां काल है। वहां का काल, वहां का समय, समय से परे का समय है, काल से परे का काल है। इस काल पर भगवान सांब सदाशिव का अधिकार है, और शिव के अधिकार से भी परे भाव राज्य का काल है। काल है अर्थात तो शिव है, परंतु शिव के अधिकार से परे शिव है। अर्थात
जगत रूप में शिव की कृपा है, भगवान शिव की कृपा है यह काल, उनका वरद हस्त है इस जगत पर, इस ब्रह्मांड पर। और वही काल स्वरूप में भगवान शिव भाव राज्य में निवेदित रूप से हैं, निवेदनमय हैं, सेवामय हैं। यहां काल के हम सेवक हैं, वह काल सेवक है। बिना वास्तविक भीतरी बोध के, बिना ये काल का भी, महाकाल का भी भजन इत्यादि में मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। उड़ाया जाता है, नहीं उड़ाना चाहिए। काल भी क्या करेगा, वह भी क्या करेगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब तक निर्गुण स्थिति का बोध ना हो, नहीं कहना चाहिए। जब तक आप अपनी मृत्यु से परे की स्थिति से अवगत नहीं हैं, नहीं कहना चाहिए। जब तक आप अपने जीवन के प्रारंभिक बिंदु से पूर्व की स्थिति से संबंध नहीं रख पा रहे हैं, नहीं कहना चाहिए। आप काल में बंधे हो, समय में बंधे हो, और फिर कह रहे हो काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा, काल भी मेरा क्या बिगाड़ेगा। काल ने आपका जो करना था कर रखा है। आप वृद्धा अवस्था में अपनी बाल अवस्था को जीकर बताइए। अपने जीवन के प्रथम दिन को जीकर बताइए, अगर काल से परे हैं तो। भाव राज्य में यह सब संभव है, वहां यह सब संभव है। वहां श्यामा श्याम व्याप्त है। वृंदावन में सभी लीलाएं, श्री धाम में सभी लीलाएं, वृंदावन अर्थात प्रिया प्रीतम का नित्य धाम, दिव्य धाम, अप्राकृत धाम, जिसकी बिंदु मात्र को देह से स्पर्श नहीं किया जा सकता, श्री प्रिया प्रियतम की अपूर्व कृपा के बिना नहीं किया जा सकता। प्रथम तो नाम की सृष्टि होती है। भीतर, जीव के भीतर, हमारे भीतर नाम होता है, प्रिया प्रीतम का नाम, श्यामा श्याम का नाम। मंत्र मिलता है, भाव मिलता है, नाम मिलता है। और जो नाम मिला है उसका साकार बोध होने लगता है। और नाम जिसका मिला है वह नाम है कहां, खड़ा कहां है, बैठा कहां है, वह उसका क्षेत्र है। तो इस तरह से नाम, नामी और नामी का वह क्षेत्र भिन्न नहीं है, सभी एक हैं, एक ही हैं। नाम न मिलता तो उस नाम को रखने का स्थान न होता। श्री कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण नाम उठते ही वृंदावन का पृथक स्मरण करने की आवश्यकता नहीं रहती, स्वतः होता है, क्योंकि यह अंतःकरण में उतरी हुई बात है कि श्री कृष्ण वृंदावन में नित्य है। भाई है तो सही ना कहीं ना कहीं, जिस तरह से अभी मैं जहां हूं वहां हूं, जिस तरह से फिल्मी जगत की बात करने पर हमें मुंबई का स्मरण हो आता है कि वह वहां रहते हैं,
उसी तरह से प्रिया प्रीतम की बात करते ही उनकी भाव दशा और उनके क्षेत्र, उनके नित्य क्षेत्र, उनके नित्य धाम का स्वतः स्मरण होता है। वह जुड़े हुए हैं, एक ही हैं, दो नहीं हैं। श्री प्रिया प्रीतम की ही प्रेममयी द्रवीभूत धारा श्री यमुना जी हैं। श्री प्रिया प्रीतम का ही वनमय स्वरूप श्री वृंदावन है, जिसके स्वामिनी श्री वृंदा है। प्रिया प्रीतम से पृथक नहीं है और इस अभिन्नता को उतार लेना अति आवश्यक है, अति आवश्यक कि पृथकता नहीं है। तो हमारा क्रम था नित्य विरह और नित्य मिलन। श्री प्रिया प्रियतम से आलिंगित है, गहन आलिंगित, और इस आलिंगन में प्रियतम को सुख देने की भावना में श्री प्रिया इस भाव में नहीं है कि वह श्री प्रियतम से आलिंगित है, क्योंकि वह भोग नहीं कर रही है। वह उस आलिंगन के सुख को अपने भीतर उतरने ही नहीं दे रही। श्री प्रियतम को सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस भाव से गहन आलिंगन होता जा रहा है, गहन एक रूपता होती जा रही है। श्री प्रियतम को सुख मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा, इसी तरह प्रियतम की दशा है। इसी तरह अपितु इस प्रेम स्थिति में श्री प्रिया प्रियतम होती जाती है और प्रियतम श्री प्रिया भाव आवेश में होते जाते हैं। दोनों का संबंध एक होने लगता है, घुल जाते हैं, दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। जो प्राण है वह देह हो जाता है, जो देह है वह प्राण हो जाता है। श्री प्रिया के भीतर श्री कृष्ण प्राण है, फिर वही श्री प्रिया के भीतर श्री कृष्ण देह हो जाते हैं और श्री प्रिया स्वयं की प्राण नहीं हो जाती। एकत्व की यह स्थिति होने लगती है उस आलिंगन में, और उस दिव्य दिव्य अति दिव्य आलिंगन की स्थिति में जो आलिंगन नित्य है और नित्य क्यों है? क्योंकि अतृप्ति है। अतृप्ति क्यों है? क्योंकि प्रियतम का सुख चाहिए, और इस भावना में श्री प्रिया इस विचार में होती है, क्योंकि भोग नहीं कर रही ना, तो उनका यह भाव प्रत्यक्ष होने लगता है कि यह मेरा भ्रम है कि श्री कृष्ण के नित्य आलिंगन में मैं हूं। अभी वर्तमान में श्री कृष्ण ने मुझे अपनी बाहों में ले रखा है, यह मेरा भ्रम है। अभी तो मैं तो कुंज में उनकी प्रतीक्षा में बैठी हूं। श्री प्रिया प्रियतम से आलिंगित है और भावना में वह स्वयं को कुंज में श्री कृष्ण की प्रतीक्षा और इत्यादि उपादान करती हुई पाती है। जैसे कभी प्रियतम की सेवा में पुष्प चुनती हुई, कभी प्रियतम के लिए स्नान इत्यादि करती हुई, कभी प्रियतम के लिए भोग प्रसादी का निवेदन करती हुई इत्यादि उपक्रमों में पाती है, जबकि वह आलिंगित है,
एक है, मिली हुई है, मिलना शेष नहीं है, मिली हुई है, परंतु उस मिलन में स्थिति में उनका वैचित्र्य, प्रेम वैचित्र्य इतना तीव्र है कि वह इसे भ्रम समझ लेती है। जो नित्य वास्तविक स्थिति है वह उसे भ्रम समझती है। क्यों समझती है? क्योंकि उसका भोग नहीं कर रही है। उस रस को श्री प्रियतम को ही निवेदन कर रहे। आलिंगन गहराता जा रहा है, परंतु इसे अपना भ्रम मान रही है। यह कैसे हो रहा है? क्योंकि भोग ना करने की प्रकृति उनकी इतनी स्वाभाविक हो चुकी है कि श्री प्रियतम को आलिंगन करते समय श्री प्रियतम की अनेक चेष्टाओं से भी इस बात को सहज स्वीकार नहीं कर पाती कि श्री प्रियतम ही हैं और वह मुझे प्रत्यक्ष छू रहे हैं। मैं उनकी बाहों में भिजी हुई हूं, खिंची हुई हूं, एक क्षण का विराम नहीं है। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि भोग की भावना की निवृत्ति पूर्णता है, भोग जानती नहीं है। रसमय स्थिति को भी वह स्वयं के भीतर केवल प्रियतम सुख के लिए पाती है। स्वयं के सौंदर्य को, स्वयं के बोध को, स्वयं के रस को, स्वयं के ज्ञान को, स्वयं की धारणा को, स्वयं की आत्मा को, स्वयं की देह को, जितनी वस्तु वह स्वयं में पाती है उनके हेतु पाती है। और इस भावना में उनमें यह भावना ही नहीं होती है कि किसी तरह इस आलिंगन का सुख भीतर उतरे, उतरता ही नहीं है। आलिंगन है और यही अतृप्ति दोनों ओर है, दोनों ओर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निस्वाद हो चुके हैं, स्वाद है, गहन स्वाद है। श्री प्रिया के पास प्रियतम का स्वाद है, प्रियतम का प्रसाद है, और श्री प्रियतम के पास श्री प्रिया का प्रसाद है। भोग नहीं है, प्रसाद है, निवेदन के बाद में मिला हुआ प्रसाद। और प्रसाद में तो केवल और केवल श्री प्रियतम का ही स्वाद होता है, उसमें उस वस्तु का स्वाद नहीं होता। जैसे मिष्ठान का प्रसाद लगाया जावे तो फिर मिष्ठान में मीठापन यह स्वाद नहीं होता, फिर स्वाद होता है प्रियतम के अधरामृत का। उसी तरह श्री प्रिया के पास जो रस है, जो रसास्वादन वह कर रही है, वह श्री प्रियतम का प्रसाद है। और प्रियतम जिस रसास्वादन को कर रहे हैं वह श्री प्रिया का प्रसाद है। और उस प्रिया के प्रसाद में प्रिया का ही प्रसाद है। उसमें भोग बुद्धि नहीं है कि यह कैसा है, खारा है, मीठा है, बस है प्रिया का प्रसाद। इसलिए आलिंगन क्रम गहरा रहा है, गहरा रहा है। वर्तमान में जितना आलिंगन है, नित्य मिलन है, उससे तीव्र नित्य मिलन दर्शन करने पर तो समझ नहीं आएगा कि इससे तीव्र नित्य मिलन संभव भी है, परंतु प्रिया प्रीतम इसे अपने नित्य विरह के रूप में देखते हैं कि हम तीव्र विरहित हैं। अभी मिलन हुआ ही कहां है, अभी तो विरह की धारा में है। अभी तो इसी तरह श्री प्रिया प्रियतम को बाहों में जानकर भी यह मानती है कि मुझे मेरे भाग्य कैसे हो सकते हैं कि प्रियतम की बाहों में मैं हूं? नहीं, यह मेरा भ्रम है। मैं प्रियतम की
भावनाओं में नहीं हूं, उनके आलिंगन में नहीं हूं, उनकी बाहों में सिमटी हुई नहीं हूं। क्यों? क्योंकि यह मेरा भ्रम है। मैं नित्य उनसे कैसे आलिंगित रह सकती हूं? मुझ में ऐसा क्या है? मैं तो निकुंज में उनकी प्रतीक्षा में हूं और वे आ ही नहीं रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? आ ही नहीं रहे हैं, अर्थ विरह। प्रिया प्रियतम की बाहों में उलझी हुई है, सिमटी हुई है, और उनकी भावना में वह दर्शन खुल जाता है, इसमें वह निकुंज में प्रियतम की प्रतीक्षा में है। अब उस दर्शन में श्री प्रिया विरह की स्थिति में है। अब प्रियतम के आने पर भी, आलिंगन पर भी प्रियतम का आना स्वीकार नहीं है, आलिंगन होने पर भी उसमें यह भाव आ रहा है कि मैं तो अयोग्य हूं, मेरी सीमा नहीं है कि श्री प्रियतम मुझ में नित्य समाये रहें। यह शायद मेरा भ्रम है। यह उनकी वैचित्र्य स्थिति को कहता है। श्री प्रियतम को समक्ष जानकर वह समझती है कि मुझे भ्रम हो रहा है, कि मैं उन्हें देख रही हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि को दोष लगा हुआ है कि वह श्याम सुंदर के अतिरिक्त कुछ देखती ही नहीं है। तो प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के खड़े होने पर भी वह उन्हें देखती हुई भी यह मानती है कि यह मेरा वही दृष्टि रोग है जो प्रत्येक कण कण में, जल में, वस्तु में श्याम सुंदर को पाता है। वास्तव में श्याम सुंदर अभी आए नहीं हैं। उनकी यह भावना रहती है और इसी भावना में आलिंगन होते हुए वह स्वयं को प्रतीक्षा में पाती है और आलिंगन होते हुए हा श्याम सुंदर गहन विरहित स्वर में पुकारती हुई और आलिंगित होती है। इसी तरह प्रियतम की स्थिति है, इसी तरह है। और वहां जहां वह नित्य विरह का दर्शन कर रही है स्वयं का, वह उनकी ही सृष्टि हो जाती है। अर्थात एक सृष्टि में निभृत निकुंज में प्रिया प्रीतम का आलिंगन क्रम नित्य है, तो दूसरी सृष्टि में श्री प्रिया प्रियतम की प्रतीक्षा में है। यह कैसे हुआ? क्योंकि श्री प्रिया को आलिंगन के समय यह स्वप्न दशा अनुभव होती है और यह स्वप्न दशा प्रिया प्रीतम की स्वप्न अवस्था है, तो यह स्वप्न नहीं है, वास्तविकता हो जाती है। और वास्तविकता जो है वह भ्रम प्रतीत होती है, स्वप्न प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि यह प्रेम है, वह प्रिया है और यह प्रियतम है, ईश्वर और ईश्वरी है। फिर भी स्वयं को इस योग्य नहीं समझते कि श्री प्रिया ने मुझे छुआ है, श्री प्रियतम ने मुझे छुआ है, अथवा श्री प्रिया प्रियतम परस्पर आलिंगित है। यह वह स्वयं मान कर जान कर नहीं जानते मानते, नित्य आलिंगित है, नित्य। किसी सृष्टि में प्रभात होती है तो किसी सृष्टि में प्रभात नहीं होती है, वहां मिलन क्रम जारी है, नित्य आलिंगन है। किसी सृष्टि में प्रभात हुई, सखियों का आगमन हुआ, तो किसी सृष्टि में श्री प्रिया और प्रीतम की अबाध रात्रि जाती है, नित्य मिलन है। और इसी तरह श्री प्रिया की उस मिलन की तीव्र
भावना में श्री प्रिया विरह को अनुभूत करती है। यह कैसे होता है? यह उसी वर्तुलाकार की स्थिति है। विरह की पराकाष्ठा, विरह की पूर्णता मिलन पर ले जाती है। विरह की पूर्णता मिलन का प्रथम बिंदु है और मिलन की पूर्णता, मिलन का पूर्ण समावेश विरह का प्रथम बिंदु बन जाता है और यह सृष्टि क्रम इसी तरह से चलता है। जैसी ही इस भावना से सृष्टि का परम बिंदु क्या है, किसी भी सृष्टि का परम बिंदु क्या है, रहस्य बिंदु क्या है, सार बिंदु क्या है, किसी भी सृष्टि का, वर्तमान सृष्टि में जहां हम हैं, इस सृष्टि का सार बिंदु क्या है, जहां समूचा सार हो, वह है प्रिया प्रियतम के नित्य धाम में, प्रिया प्रीतम के निभृत निकुंज में प्रिया प्रीतम का नित्य मिलन, यह किसी भी सृष्टि का सार है। और किसी भी सृष्टि का कारण क्या है? प्रिया प्रियतम का विरह। श्री प्रिया प्रियतम से दूर है, इसी हेतु सृष्टि हो चुकी है। जैसे ही इस सृष्टि के चरम बिंदु पर, मिलन बिंदु पर प्रिया प्रीतम का निभृत निकुंज में मिलन हो रहा है, वैसे ही इस मिलन में श्री प्रिया का भाव होता है कि मैं तो सदा से कुंज में श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में बैठी हूं। और इस भावना में फिर एक सृष्टि हो जाती है। फिर श्याम सुंदर उस कुंज में आते हैं, फिर निकुंज में सखियों के संग क्रीड़ा, लीला, सेवा इत्यादि क्रम होता है। जगत की सृष्टि होती है, जगत का उपादान होने लगता है और फिर निभृत निकुंज में मिलन होता है और फिर श्री प्रिया और प्रियतम अतृप्ति को प्राप्त होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि प्रिया प्रियतम का मिलन नित्य नहीं है, इसे सतह सदा प्रति श्वास स्वीकार करता हूं और दर्शन करता हूं श्री प्रिया प्रीतम के ही नित्य मिलन का, कि उनका नित्य मिलन है उनका नित्य मिलन। और वही श्री प्रिया भाव रूप में श्याम सुंदर को खोजती प्रति हृदय में। क्यों? इसीलिए कहीं यह राधा, कहीं यह श्यामा श्याम से अंगित है, समाहित है, भावित है, एकमय है, अभिन्न है, रसमय है, परिपूर्ण है। तीव्र स्थितियों में है, जिन स्थितियों का भौतिक चक्षु तो क्या, भाव जगत के चक्षु भी दर्शन नहीं कर सकते। इस तरह का श्री प्रिया प्रियतम का मिलन होता है। भाव जगत के चक्षु भी दर्शन नहीं कर सकते। जिस मिलन में परस्पर सुख का भाव हो, उस दर्शन के सुख में भी परस्पर सुख का भाव हो, तब ही दर्शन होता है।
अपने सुख के भाव से जिसने भी देखा उसे दर्शन नहीं समझ हो पाएगा। परस्पर सुख, और जब मिलन हो ही रहा है, वह एक दूसरे में समा ही चुके हैं, तो परस्पर कौन सा सुख। अतः स्पष्ट रूप से प्रिया प्रीतम के निभृत दर्शन का प्रकाशित हो जाना, यह श्री प्रिया प्रीतम की ही अपार कृपा है। असंभव श्री प्रिया प्रीतम की कृपा से यह शब्द ही हट चुका है चेतन से कि कुछ वस्तु असंभव भी हो सकती है। नहीं, संभव है, परंतु संभवता कृपा पर आश्रित है। मैं अभी कह दूं यह तो दर्शन असंभव है, यह तो किसी मूड को होना असंभव है, मैं स्वयं असंभव स्थिति को बखान कर रहा हूं, यहां व्यर्थ वार्तालाप कर रहा हूं, असंभव है। मखौल उड़ा लूं और उड़ाया जाता ही है ना। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इस ऑडियो को सुनकर असंभव शब्द भीतर उत्पन्न होगा। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता, असंभव। कृपा ऐसी दिव्य वर्षा है जो सूखे से सूखे क्षेत्र पर सरोवर बना सकती है और सरोवर को सूखा बना सकती है, नमक का पहाड़ बना सकती है, नमक की झील बना सकती है। कोई सोच नहीं सके नमक का पहाड़, अरे कल पानी था, ये है, आज नमक का पहाड़ है। कृपा ऐसी वस्तु है। तो कृपा का अवलंबन करके असंभव शब्द को जीवन से हटाना एक प्रेमी के लिए अति आवश्यक है। असंभव नहीं है, कृपा है तो असंभव नहीं है, परंतु स्वयं का दुस्साहस नहीं चाहिए। प्रिया प्रीतम के सुख की भावना से यह सब संभव होता है। तो प्रिया प्रियतम का नित्य मिलन है और आगे के क्रम में वह गहरा नित्य विरह है। और इस विरह में श्री प्रिया की स्थिति कैसी है? जितना तीव्र मिलन है, मिलन में अतृप्ति है, नित्य मिलन में अतृप्ति है, अर्थात रस की पूर्णता में तृषा है, प्यास है। और प्यास का अर्थ क्या हुआ? अग्नि है, क्षुधा है। अग्नि हुई ना, यह है उष्मा, रस पूर्ण है, अर्थात सोम, शीतल सोम, शीतल जल, और उसमें प्यास। शीतल जल के अंदर जल शीतल है, मिलन हो रहा है, मिलन शीतल है, परंतु दोनों तृषित है, दोनों तृषित है, दोनों व्याकुल है, दोनों अतृप्त है। तो यह उनके भीतर क्या हुई? और गहरी आग। उसी तरह है श्री प्रिया का विरह कैसा है, श्री प्रीतम का विरह कैसा है? बड़ा गजब का विरह है, बहुत गहन स्थिति का यह विरह है। देखिए, विरह के अंदर अगर विरह अग्नि हो, जैसा कि आप सबने समझा, सुना, जाना है, माना है, क्योंकि अब जो बात कही जाएगी
यह अप्रकट होने से अनुभूत नहीं होगी, परंतु जिन्होंने इस स्थिति को जिया है वह जानते हैं। विरह अगर अग्निमय हो, प्रज्वलित हो कि श्री प्रिया दाह के रूप में भीतर से जल रही है, ऐसा हो कि श्री प्रिया का स्पर्श सूर्य से भी तीव्र हो, ऐसा हो, तब तो उस विरह को महाविरह कह सकते। परंतु यह उस विरह की पूर्णता पर मिलने वाला दिव्य विरह है। श्री प्रिया इतनी तीव्र विरह अवस्था में होती है कि सूर्य की ताप की पूर्णता पर चंद्रमा की शीतलता उनमें होने लगती है। अर्थात विरह की अग्नि की पूर्णता के बाद में अग्नि की पूर्णता पर सोम का उदय होता है, प्यास की पूर्णता पर रस का उदय होता है। तृषा मतलब हमें जितनी प्यास है, वह प्यास जब तक गहरा ना जाए, पूर्ण ना हो जाए, तब तक जल नहीं आता, और जल आया, प्यास की पूर्णता हो चुकी है, जल का प्रवेश हो चुका है। वैसे ही विरह अग्नि की पूर्णता पर शीतलता उत्पन्न होती है, सोम उत्पन्न होता है, रस उत्पन्न होता है। तो श्री प्रिया का विरह ऐसा है, इतना तीव्र है, इतनी तीव्र दाह है कि दाह पूर्ण होकर चंद्रमा हो चुकी है। इतना तीव्र सूर्य है श्री प्रिया के भीतर कि शीतल हो चुका है, चंद्र हो चुका है, पूर्णिमा का चांद की तरह शीतल हो चुका है। पूर्णिमा के चांद के पास जो प्रकाश है वह सूर्य का ही तो है, ताप ही तो है वह। और दिन में ही निवेदन किया था कि नहीं से कि श्री पूर्णिमा के चंद्र का दर्शन और पूर्ण सूर्य का दर्शन, दिन में श्री पूर्ण सूर्य के ताप का दर्शन और पूर्ण चंद्र का दर्शन, और इस पूर्ण घटनाक्रम का दर्शन ही वास्तव में सूर्य दर्शन है, पूर्ण सूर्य दर्शन है। कैसा? प्रभात की सूर्य वेला से लेकर पूर्णिमा की रात्रि की, चंद्र रात्रि की पूर्ण चंद्रमा के दर्शन, और फिर पुनः प्रभात में सूर्य दर्शन। यह एक दिन में होने वाला पूर्ण सूर्य दर्शन होगा, क्योंकि आपने सूर्य दर्शन किया, सूर्य चले गए, और फिर ये जो चंद्र आए हैं यह भी तो सूर्य है, इनमें भी तो सूर्य का प्रकाश है। ताप की तीव्रता पर शीतलता, ताप पूरा हुआ, शीतलता का प्रथम बिंदु आया, शीतलता की पूर्णता हुई, ताप का प्रथम बिंदु आया, क्रम चलता रहता है। यह नियम है प्रकृति का, विज्ञान का, सिद्धांत का, प्रेम का। इसी तरह श्री प्रिया की विरह अग्नि इतनी तीव्र है कि चंद्रिकामयी हो चुकी है, उष्मामयी नहीं, चंद्रिकामयी। कैसी? श्री प्रिया की विरह अग्नि जिस तरह से मिलन के समय दोनों तप रहे हैं, प्यासे हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, शीतल नहीं है, व्याकुल हो रहे हैं, उत्कंठित हो रहे हैं, और ऐसा नहीं काम आवेग से हो रहे हैं, प्रेम आवेग से हो रहे हैं, स्वसुख के लिए नहीं, परस्पर सुख के लिए हो रहे हैं। उसी तरह
विरह की अवस्था में श्री प्रिया अत्यधिक शीतल है, अत्यधिक शीतल, जैसे एक पूर्णिमा का चांद का स्पर्श कर लिया हो। और ऐसे कोटि 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 चंद्रिमाओं की चंद्रिका चांदनी श्री प्रिया की नख ज्योति में समाई हुई है। सभी ब्रह्मांडों की चांदनी की उत्पन्न क्षमता तो श्री प्रिया के रस से, प्रिया प्रीतम के विरह से सूर्य में ताप है, प्रिया प्रीतम के मिलन से चांद में चांदनी है। परंतु श्री प्रिया प्रीतम का जो मिलन है वह ताप को प्रसारित करता है, और श्री प्रिया प्रीतम का जो विरह है वह शीतलता को प्रसारित करता है। यह गहर की स्थिति है। विरह में जलना स्वाभाविक स्थिति है, दुख में रो रो कर मर जाना स्वाभाविक स्थिति है, दुख में जीना मुस्कुराना यह अस्वाभाविक स्थिति है। विरहित अवस्था में श्री प्रिया अत्यधिक शीतल है, और यह परम विरह है, क्योंकि विरह में अगर विरह अग्नि हो तो यह सामान्य स्थिति हुई, यह तो होना ही है। और विरह में शीतलता होने से विरह खो चुका है, विरह खो चुका है। विरह में शीतलता क्यों है, इसका कारण क्या है? संदेह हो सकता है ना, अरे नित्य मिलन है। जिस तरह से नित्य मिलन के समय अतृप्ति बनी हुई है, उन्हें यह आभास है कि प्रियतम के मिलन के योग्य नहीं हूं, मिलन कहां हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। और गहराता है मिलन, नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ। और आलिंगन कसता है फिर भी नहीं हुआ। एक हो जाते हैं, कहां है प्रियता, कहां है प्रियता, कहां हूं श्याम सुंदर। और पाती है स्वयं को फिर कुंज में, मिलन है और पाती है स्वयं को कुंज में। कहां है, कहां है, समा चुकी है और उनमें समाकर उन्हें खोज रही है, उनकी धमनियों से पूछ रही है तुम कहां हो, और पाती है कुंज में, उनकी धमनियों से पूछ रही। अर्थात ये वन उस सृष्टि में जो उनकी धमनियां हैं, जिनमें प्रिया प्रियतम से पूछ रही है, इस सृष्टि में यही कुंज का वन हो गया है। इसलिए प्रियतम का ही शरीर है यह वृंदावन। साक्षात इसे किस तरह और सिद्ध किया जा सके, क्षमा प्रार्थी है। इतनी बुद्धि नहीं है, इतना साहस नहीं है, नहीं कहने की बात भी कहनी पड़ रही है। प्रीतम ना जाने क्यों ऐसा करते हैं, कुछ तो प्रिया का जो विरह अवस्था है, उस विरह अवस्था में मिलन का आभास है, क्योंकि यह बोध है कि श्याम सुंदर है, कहीं कहीं है, कहीं है, मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा है, कहीं है, मुझ में है। अरे वह उनसे आलिंगित है, समाई हुई है, परंतु उन्हीं की इस भावना से एक और सृष्टि की उत्पत्ति हो चुकी है, एक और स्वप्न हो चुका है, एक और भाव उत्पन्न हो चुका है, भाव दशा में पहुंच चुकी है, जीवंत भाव दशा में। इसी तरह से क्रम चलता है। ये व्याकुल हो रही है कि कहां है,
मिलन है इसीलिए तो व्याकुलता गहरी हो रही है कि मिलन है, मुझे अनुभूत क्यों नहीं हो रहा है। मिलन के समय मिलन अनुभूत ना हो तो इस विरह में मिलन को अनुभूत करना तो और कठिन स्थिति है। इसीलिए विरह की अग्नि में शीतलता है, क्योंकि मिलन का आभास हो रहा है। प्रिय कहाँ है, कहाँ है मेरी शाम, कहाँ है? अभी उन्होंने मुझे छुआ, क्योंकि जैसे ही श्री प्रिया किंचित भी तापमय होने लगती है, प्रियतम अपना आलिंगन और गहरा कर देते हैं। जैसे ही प्रियतम आलिंगन गहरा करते हैं, श्री प्रिया जिस प्रियतम के आलिंगन में जो भाव में कुछ में है, वहां क्या होता है, वहां लगता है श्री प्रिया को कि जैसे पवन ने उन्हें छू लिया हो, प्रियतम रूप ने, पुष्प ने उन्हें प्रियतम रूप में छू लिया हो, वस्त्रों ने उन्हें प्रियतम रूप में छू लिया हो। वस्तुतः वह प्रियतम की बाहों में ही है, आलिंगन में ही है, भिन्न तो है ही नहीं, पृथक तो है ही नहीं, उन्हीं में बह रही है। परंतु यही भाव, यही उनकी तृषा, यही उनकी व्याकुलता एक अन्य सृष्टि कर देता है। शायद यह बात सरलता से समझ न आ सके। विरह की और गहरी स्थिति होती है विरह का विरह, जिसमें विरह में भी विरह खो जावे, ऐसा विरह है। विरह में स्मरण रहे कि मुझे श्याम सुंदर का विरह है, मुझे श्याम सुंदर की पीड़ा सता रही है, यह विरह हुआ। और ऐसा विरह जिसमें श्याम सुंदर की पीड़ा, श्याम सुंदर का ना होना मुझे सता रहा है, यह भावना भी खो जावे। और फिर इस भावना की खोज की जावे कि मुझे वह क्यों नहीं हो रहा, क्यों मुझे श्याम सुंदर का ना होना सता नहीं रहा, यह क्यों हो रहा है? यह नित्य मिलन के कारण हो रहा है। जिसने मिलन को जी लिया है, उसके संग यह होने लगेगा। आज भी क्योंकि उसका मिलन नित्य हो चुका है, और फिर वह बार बार विरह के सागर में गोते लगावे भावरस वृद्धि के लिए, तो वहां मिलन भी वहां गोते लगाता है भावरस वृद्धि के लिए। श्यामा श्याम इस विषय पर किंचित जिज्ञासा हूं, समझ ना आया हूं, तो अगर भगवत कृपा होती है, वह आदेश करते हैं, तो आप जिज्ञासा रख सकते हैं। उनका आदेश हुआ, उन्होंने चाहा तो प्रयास किया जा सकेगा। उनकी कृपा के बिना मैं निशक्त हूं, और उनकी कृपा है तो फिर क्या कहना। तो इस ऑडियो का सार क्या निकलेगा? मिलन की पूर्णता पर विरह का प्रथम बिंदु अंकुरित होता है, और विरह की पूर्णता पर मिलन का प्रथम बिंदु अंकुरित होता है। यह आप स्वीकार करें अथवा ना करें, यह सत्य है, सत्य है। श्यामा को श्याम सुंदर में समाकर एक होकर उनमें खोजते 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 फिर उधर जाते हुए देखना। होता क्या है कि
अब कैसे कहा जाए? दूध और जल को एक कर दीजिए, किन्हीं दो वस्तुओं को एक कर दीजिए। हो गया मिलन। अब इस मिलन की पूर्णता कहां होगी? इस मिलन की पूर्णता होगी जब जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा। पहले तो जल ही उड़ेगा ना, फिर इस दूध से। किन्हीं भी दो वस्तुओं को एक कर दीजिए, किन्हीं भी दो रंगों को एक कर दीजिए, फिर उनके मिलन की परम स्थिति क्या होगी? और उस परम स्थिति के बाद वह पुनः, विज्ञान भी यही कहता है। आप विज्ञान के युग के हैं, सिद्धांतों में पाना चाहें तो परमाणु की इस क्रिया में आप इसको समझ सकेंगे। मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है, इसलिए वह विवेचन मुझसे अभी संभव नहीं है। यह होता है। बहुत तीव्रमयी स्थिति है मिलन की पूर्णता, विरह का प्रथम बिंदु। नित्य मिलन है, नित्य मिलन है, इस बात को तटस्थ रूप से स्वीकार करना है। नित्य मिलन है। अन्य सभी लीला, अन्य सभी दर्शन जो भी हो रहे हैं कि श्री प्रिया विलाप कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, या प्रियतम की वेदना इत्यादि जितनी भी लीलाएं हैं, उन सभी के मूल में नित्य मिलन की निवृत्त निकुंज में श्याम श्याम के परस्पर अभिन्न होने का जो दर्शन है, वह परम सत्य है उस सृष्टि का। नित्य मिलन है। उसी की छाया में अन्य लीलाएं हो रही है। श्यामा श्याम परस्पर एक है। जहां श्री कृष्ण है वहां श्यामा है, जहां श्यामा है वहां श्री कृष्ण है। नित्य एक है। एक एक कण में जहां श्यामत्व है वहां श्री प्रियाजू का रस है। जहां प्रियाजू पक्षी के रूप में चहचहाने लगती हैं, वहां श्याम सुंदर किन्हीं रूपों में संग होते हैं, रीझने को, रिझाने को। हर रूप में प्रिय प्रीतम संग। श्यामा पुष्प होती है तो प्रियतम भंवर हो जाते हैं। और श्यामा पुष्प क्यों होती है? इस भंवर के लिए। नित्य मिलन है, नित्य मिलन है। और इस नित्य मिलन का कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। यह बात अपचने योग्य हो तो इस 1.25 घंटे को जीवन से विस्मृत कर दीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। और आप चाहें तो प्रिया प्रीतम से दंड की भी अभिलाषा कर सकते हैं, क्योंकि अपराध हुआ है तो उससे बचना भी एक अपराध है। आपको अपराध आभास हो, जान पड़े, समझ आवे तो स्पष्ट रूप से श्री प्रिया प्रीतम का उन्हें कष्ट हो तो किन्हीं अन्य स्वरूपों से दंड की याचना भी कीजिएगा। त्रिषित हेतु कोई जिज्ञासा शेष हो तो संपर्क कर सकते हैं। सत्यजीत त्रिषित
9, क्षमा कीजिएगा, मैं व्हाट्सएप का नंबर में ही कोई दूसरा नंबर दे रहा था। सत्यजीत त्रिषित 8955878930 8955878930। यह है व्हाट्सएप का नंबर है। अगर किंचित जिज्ञासा रहती है, भावना रहती है, तो प्रिया प्रीतम ने चाहा तो बात हो सकेगी, ना चाहा तो मैं ढोंग कर लूंगा। श्यामा श्याम।